अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो डरकर हार गए ऊंचे आसमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी और अपने एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन और आपकी तैयारी में छोटा सा सहयोग देने के लिए मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके साथ जुड़ चुका हूं। चलिए तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12वीं के पोइट्री का पहला लेसन, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। दोस्त, ये पहला लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए समय ना गंवाते हुए बहुत ही आसान तरीके से हम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का जो है एक एक लाइन का, स्टेंजा के एक एक लाइन का हम अध्ययन करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, जो पहली लाइन है करा कि हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्नचित होता है, इज बॉर्न और टॉट, अपनी जन्म और शिक्षा से। ये हेनरी ओटन द्वारा लिखा गया जो पोयम है। पहले स्टेंजा की पहली लाइन देखिए, हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्नचित होता है, इज ही बॉर्न और टॉट। ही मतलब वह मतलब होता है एक प्रसन्नचित व्यक्ति। एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। कह कि हाउ हैप्पी मीन्स कितना प्रसन्नचित होता है, इज ही वह, बॉर्न और टॉट अपने जन्म और शिक्षा से, अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। कहा कि हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्नचित होता है, इज ही बॉर्न और टॉट, अर्थात वह, अर्थात कौन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। ठीक है ना। कहा कि दैट सर्व्थ नॉट अनदर विल। दैट सर्व्थ मतलब होता है जो कार्य नहीं करता है। अनदर विल मतलब होता है दूसरों की इच्छाओं पर। दैट सर्व्थ नॉट अनदर विल, जो कभी कार्य नहीं करता है। द अनदर विल मतलब होता है दूसरों की इच्छाओं पर, अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति कभी भी दूसरों की इच्छाओं पर कार्य नहीं करता था, दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। हुज आर्मस, उसकी जो भुजाएं होती हैं, उसके जो हाथ होते हैं, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके जो रक्षक होते हैं, ऑनेस्ट थॉट यानी ईमानदारी के विचार ही। कहा कि ऑनेस्ट थॉट मतलब होता है ईमानदारी के विचार ही, हुज आर्मस उसके रक्षक होते हैं, अर्थात ईमानदारी के विचार ही एक प्रसन्नचित व्यक्ति के क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, साधारण तरीके से सत्य बोल देना, हिज आउटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। दोस्त, एक बार और दोहराते हैं। कहा कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। ये कंफर्म हुआ। दैट सर्व्थ, जो कार्य नॉट, कहा कि दैट सर्व्थ नॉट, जो कार्य नहीं करता, अनदर विल, दूसरे की इच्छाओं के अनुसार, अर्थात जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मस, उसके रक्षक होते हैं, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार, उसके ईमानदारी के विचार ही उसके क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। एक प्रसन्नचित व्यक्ति के ईमानदारी के विचार ही उसके क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और बहुत ही साधारण तरीके से सत्य बोल देना, हिज आउटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, कुशलता होती है। बहुत ही साधारण तरीके से सत्य बोल देना उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, कुशलता होती है। मतलब होता है कि वह चीज़ों को घुमा फिरा के बात नहीं करता है, जो चीज़ सही है साधारण तरीके से वो क्या करता है, सत्य बोलने में कभी घबराता नहीं है, सीधे तरीके से वह सत्य बोल देता है, अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति हमेशा सच्चा व्यक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला स्टेंजा था, पहला जो है पोइट्री का पहला स्टेंजा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता इसके दूसरे स्टेंजा पर, देखिएगा ध्यान से। देखिए, कह रहा कि हुज पैशंस, उसकी इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर आर, उसकी मालिक नहीं होती। एक प्रसन्नचित व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर आर,
करा कि अर्थात करा कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती है, बल्कि वह अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। भाई व्यक्ति वही महान है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर ले, ना कि वह इच्छाओं के अधीन हो जाए। ठीक है ना। तो करा कि हुज पैशंस, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर, उसकी मालिक नहीं होती। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल, जबकि उसकी जो आत्मा होती है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की आत्मा स्टिल हमेशा प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा, जबकि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो आत्मा होती है, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए क्या होती है, तैयार होती है। जबकि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो आत्मा होती है, हमेशा मृत्यु के लिए क्या होती है, तैयार होती है। करा कि हुज पैशंस, उसकी इच्छाएं नॉट हिज मास्टर आर, उसकी मालिक नहीं होती हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, बल्कि वह करा कि वह अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कहा कि हुज सोल, जबकि उसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। अनटाइड अनटो वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड अनटो, चाहे जो भी हो जाए, वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की परवाह नहीं करता। अनटाइड अनटो, कहा कि वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड अनटो, चाहे जो भी हो जाए, वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की परवाह नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब यह है वह संसार की बातों को नहीं सुनता है। प्रिंसली लव, ना ही वह राजा या किसी बादशाह का स्नेह चाहता है, ना ही वह बड़ों का स्नेह चाहता है। वल्गर ब्रीथ, और ना ही छोटों के द्वारा की गई आलोचना की परवाह करता है। कह रहा है कि अनटाइड अनटो, चाहे जो भी हो जाए, वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की परवाह नहीं करता है, वह अपने काम से काम रखता है। प्रिंसली लव, ना ही वह बड़े लोगों का प्रेम चाहता है। तात्पर्य बड़े लोगों का प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कहने का मतलब कि अपने पारिवारिक, तात्पर्य ये है कि ना ही वह जो है राजा महाराजा आदि जो बड़े लोग होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, ना ही उनका वह प्रेम चाहता है, अर्थात ना ही उनकी चापलूसी करना चाहता है। एंड वल्गर ब्रीथ, और ना ही वह जो है, वल्गर ब्रीथ मतलब होता है लोगों के जो है, ना ही वह लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है, ना ही किसी का, ना ही बड़े लोगों का अत्यधिक प्रेम चाहता है, और ना ही जो है किसी की आलोचना की परवाह करता है। एक बार इसे और दोहराते हैं। कह रहा है कि हुज पैशन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर आर, उसकी मालिक नहीं होती है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल, उसकी जो आत्मा होती है, स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जबकि हमेशा मृत्यु के लिए क्या होती है, स्टिल प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होती है, फॉर डेथ मतलब होता है मृत्यु के लिए। अनटाइड अनटो, चाहे जो भी हो जाए, वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार के जो है, संसार की अफवाहों की परवाह नहीं करता। प्रिंसली लव, ना ही वह जो है राजा का राजशाही प्रेम चाहता है, ना ही वह राजा का राजशाही प्रेम चाहता है। वल्गर ब्रीथ, और ना ही वह लोगों के द्वारा की गई आलोचनाओं की चिंता करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दूसरा स्टेंजा भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ, ध्यान दीजिएगा दोस्त। कह रहा कि हुज हैथ हिज लाइफ, कह रहा कि लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हुज हैथ मतलब होता है एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है, जिस लाइफ, उसका जो जीवन होता है, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड मतलब होता है अफवाहों से स्वतंत्र होता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन होता है, हुज हैथ हिज लाइफ, उसका जो जीवन होता है, फ्रॉम रूमर्स, रूमर्स मतलब होता है अफवाहों से, फ्रीड मतलब होता स्वतंत्र होता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन होता है, वह अफवाहों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। हुज कंसाइंस, जबकि जो उसकी अंतरात्मा होती है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है, इज हिज स्ट्रांग रिट्रेट, उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। हुज कंसाइंस, उसकी जो अंतरात्मा होती है, हिज स्ट्रांग रिट्रेट मतलब होता है उसकी सबसे मजबूत, रिट्रेट मतलब होता है शरण स्थली होती है। अर्थात वह अपने अंतर आत्मा पे जाकर ही सारे निर्णय लेता है। लोगों की बात सुनता है, लेकिन जब तक अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनता है, तब तक वह कोई कार्य नहीं करता है। कहा कि हुज कंसाइंस, उसकी जो अंतरात्मा है, वह हिज स्ट्रांग रिट्रेट, उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली है, वहीं से जाकर वह सारे निर्णय लेता है ना। हुज स्टेट, अर्थात एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति का राज्य होता है, अर्थात उसका जो जीवन होता है,
नाइदर फ्लैटर्स फीड मतलब होता है फीड, वह चापलूसी युक्त नहीं होता है, अर्थात उसका जो जीवन होता है वह जो है नाइदर फ्लैटर्स फीड अर्थात कभी भी चापलूसी युक्त नहीं होता है। मतलब एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन होता है वह चापलूसों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कहा कि हुज स्टेट उसका जो राज्य होता है, राज्य मतलब यहाँ पे जीवन हो जाएगा। नाइदर फ्लैटर्स फीड मतलब होता है चापलूसों की भांति नहीं होता है, अर्थात एक जो है प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन होता है वह चापलूसी से स्वतंत्र होता है। कहा कि नॉ र्यून मेक अपोजर्स ग्रेट, नॉ र्यून मतलब होता है कि नॉ र्यून मतलब नहीं बन सकते। कहा कि यहाँ देखिएगा नॉ र्यून नहीं बन सकते, अपोजर्स ग्रेट मतलब होता है उसके प्रतिद्वंदी, उसके जो है अपोजर्स उसके दुश्मन, ग्रेट मतलब महान नहीं बन सकते, उसके दुश्मन महान नहीं बन सकते। एक बार इसे और दोहराते हैं। अभी इसका जो अगला वाला लाइन है वो अगले स्टेंजा में चला गया है, तो अभी हम आपको उसको भी बताते हैं, इसको मिला के दोनों को पढ़ा जाएगा। कहा कि हु, अब सोच देखिए एक बार दोहराते हुए चलते हैं। कहा कि हु हैथ हिज लाइफ, एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन होता है, कहा कि फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड अफवाहों से स्वतंत्र होता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन होता है वो अफवाहों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। हुज कंसाइंस जबकि उसकी जो अंतरात्मा होती है, हिज स्ट्रांग रिट्रेट उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। कहा कि हुज कंसाइंस अर्थात एक जो है प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, हिज स्ट्रांग रिट्रेट उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। हुज स्टेट उसका जो राज्य होता है, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड वह जो है चापलूसी युक्त नहीं होता है, अर्थात उसका जो जीवन होता है वह एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन होता है वह चापलूसों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। नॉ र्यून मेक अपोजर्स ग्रेट, नॉ र्यून मेक अपोजर्स ग्रेट मतलब होता है कि एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसके जो अपोजर्स होते हैं, उसके जो दुश्मन होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, वो महान नहीं बन सकते। कहा कि वो महान नहीं बन सकते, वो महान नहीं बन सकते। हुज, ध्यान दीजिएगा, हु इनविज नन डोट चांस डोट राइज अर्थात होता है कि उसके जो इनविज मतलब शत्रु होते हैं, होम चांस डोट राइज हमेशा जो है कहा कि महान नहीं बन सकते, जबकि उसके जो दुश्मन होते हैं, होम चांस डोट राइज उसे हमेशा नीचा गिराने के जो है मौके ढूंढते रहते हैं। कहा कि हुज इनविज उसके जो शत्रु होते हैं, होम चांस डोट राइज मतलब होता है वो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं। कह रहा कि क्या करने का, उससे नीचा गिराने का। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड इस प्रकार के पाप को वह नहीं समझ पाता है। नॉर वाइस, वाइस मतलब पाप, हु नेवर अंडरस्टूड वह इस प्रकार के पाप को नहीं समझ पाता है कि हाउ डीपेस्ट कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, गिवन विद द प्रेज वह नहीं समझ पाता है, वह इस पाप को नहीं समझ पाता। नेवर अंडरस्टूड वह इस पाप को नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, विथ प्रेज प्रशंसा के माध्यम से वह यह नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के माध्यम से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। ठीक है ना। कहा कि नॉर रूल्स ऑफ स्टेट वह किसी राज्य या किसी देश के नियमों को नहीं मानता, बस रूल्स ऑफ गुड लेकिन उन नियमों को जरूर मानता है जो अच्छे नियम होते हैं। कहा कि हुज इनविज उसके जो शत्रु होते हैं, नॉट होम चांस डोट राइज उसे हमेशा नीचे गिराने की जो है कोशिश करते हैं। नॉर वाइस इस पाप को हु नेवर अंडरस्टूड वह कभी नहीं समझ पाता कि हाउ डीपेस्ट कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, उन आर गिवन विद द प्रेज मतलब प्रशंसा के माध्यम से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट वह रूल्स ऑफ स्टेट मतलब होता है राज्य के नियमों का तो पालन नहीं करता है, बस रूल्स ऑफ गुड लेकिन वह उन नियमों का पालन करता है। कहा कि रूल्स ऑफ गुड जो अच्छे नियम होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको स्टेंजा बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। कहा कि हु गॉड डोट लेट अर्ली प्रे, कहा कि हु गॉड डोट लेट एंड अर्ली प्रे। गो लेट मतलब होता है देर एंड अर्ली मतलब सवेर,
प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, गॉड मतलब भगवान की। कहा कि हु गॉड डोथ लेट, वह जो है भगवान की लेट सवेर प्रार्थना करता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति लेट सवेर जो है भगवान की प्रार्थना जरूर करता है। एंड मोर हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और उसे बहुत अधिक धन्यवाद देता है। देन गिफ्ट टू लैंड मतलब उसके द्वारा दिए गए उपहारों के बदले। मतलब ये है कि हमें अत्यधिक चीज़ों की चाह नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यही हमसे पोएट कहना चाहता है। तो कह रहा कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, अपने कहा कि मोर ऑफ हिज ग्रेस मतलब होता है कि वह भगवान को धन्यवाद देता है। देन द गिफ्ट टू लैंड मतलब होता उन उपहारों के लिए जो लैंड मतलब होता है जो भगवान ने उसे सौंपा है। जो संसाधन जो चीज़ें भगवान ने उसे दी हैं उन संसाधनों और उन जो है दिए गए उपहारों के बदले वह हमेशा भगवान को क्या करता है, धन्यवाद देता है। ठीक है ना दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हुज इंटेस्टेंस, वह व्यतीत करता है आ हार्मलेस डे। हार्मलेस मतलब होता है कि वह एक जो है उपयोगी दिन व्यतीत करता है। वह एक जो फायदेमंद या उपयोगी दिन क्या करता है, व्यतीत करता है। कहा कि हु एंटरटेन्स, वह हमेशा व्यतीत करता है अ हार्मलेस डे, एक उपयोगी दिन। वह हमेशा एक जो है उपयोगी दिन, हार्मलेस डे मतलब होता है कि वह एक उपयोगी दिन, एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण दिन व्यतीत करता है। विथ अ वेल चूजन बुक, एक उपयोगी दिन किसके साथ व्यतीत करता है, या तो अच्छी किताबों के साथ करा की बुक, और फ्रेंड्स या फिर अच्छे मित्रों के साथ। वह अपना पूरा दिन या तो अच्छी किताबों के साथ, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपना पूरा दिन या तो अच्छी किताबों के साथ व्यतीत करता है। बुक्स आर गुड फ्रेंड, गुड या फिर गुड फ्रेंड्स मतलब होता है अच्छे, या वेल चूजन बुक या फिर फ्रेंड्स या फिर अच्छे मित्रों के साथ जो है अपना जो है दिन व्यतीत करता है। करा कि हु गॉड डोड लेट एंड अर्ली प्रे, एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है देर सवेर भगवान की प्रार्थना करता है। मोर देन हिज ग्रेस, और उसे धन्यवाद देता है। देन गिफ्ट टू लैंड, उसके द्वारा दिए गए उपहारों के बदले भगवान को क्या करता है, हमेशा धन्यवाद देता है। हु इंटरटेन्स, वह बिताता है द हार्मलेस डे, एक जो है उपयोगी दिन। विथ अ वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी गई किताबों के साथ। और फ्रेंड्स या फिर अच्छे मित्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यह वाला स्टेंजा भी आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। करा कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन, करा कि देखिएगा दोस्त, यह जो है इस पूरे के पूरे पोएम का अंतिम स्टेंजा है। इससे पहले जो भी स्टेंजा मैंने पढ़ा है आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अंतिम स्टेंजा की तरफ। कहा कि दिस मैन, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, इज फ्री, हमेशा स्वतंत्र होता है। फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स मतलब होता है सभी प्रकार के जो है बाधाओं से जो है, सभी प्रकार की बेड़ियों से जो है मुक्त होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, इस प्रकार का व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं से क्या होता है, मुक्त होता है। अर्थात वह किसी प्रकार के जो है किसी प्रकार की दास्ता की बेड़ी में बंधा नहीं होता है। कहा कि एंड होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना ही उसे अत्यधिक उठने की चाह होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही अत्यधिक जो गिरने का भय होता है। ना ही उसे अत्यधिक उठने की चाह होती है, ना ही गिरने का, फियर टू फॉल मतलब गिरने का भय होता है। ताकि दिस मैन, इस प्रकार का जो यानी एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, फ्री, वह हमेशा स्वतंत्र होता है। सर्वाइल बैंड्स मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो बंधनों से मुक्त होता है। कहा कि ऑफ होप टू राइज, ना ही उसे अत्यधिक उठने की चाह होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही नीचे गिरने का भय होता है। ठीक है ना। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, कह रहा कि वह खुद का मालिक होता है। थॉट नॉट ऑफ लैंड्स, थॉट नॉट ऑफ लैंड्स, करा कि दो नॉट ऑफ लैंड्स मतलब होता है कि वह जो है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का जो है मालिक होता है। थॉट नॉट लैंड्स मतलब दूसरों की इच्छाओं पे कार्य नहीं करता है। थॉट नॉट लैंड मतलब होता है अर्थात दूसरों की इच्छाओं पे कार्य ना करना। हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है। ही है ताल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ पे ऑक्सीमोरन लगा हुआ है,
विरोधाभास लगा हुआ है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। एक बार इस कहा कि हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी ही है ताल, उसके पास सब कुछ होता है। कहा कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, इस प्रकार का व्यक्ति सभी प्रकार की बंधनों से क्या होता है, मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, ना ही उसे गिरने का जो है क्या होता है, होप टू राइज, ना ही उसे अत्यधिक ऊपर उठने की चाह होती, ना ही गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता। थॉट नॉट लैंड्स, मतलब होता है वह खुद की इच्छाओं का मालिक होता है। थॉट नॉट लैंड्स, और कभी किसी की इच्छा पर कार्य नहीं करता है। एंड हैविंग नथिंग, इसके उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही है ताल, उसके पास सब कुछ होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पूरी पोएम आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ गई। आज हमने जो कुछ पढ़ा उसका एक मैंने सीधा सा समरी तैयार किया। ध्यान दीजिएगा, आपको इसको मुझे शुरू में दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बोर्ड है यूपी बोर्ड, टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, क्लास है 12th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नेम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है सन हेनरी वॉटन ने, कैटेगरी है इंग्लिश पोइट्री, क्लास 12th। दोस्तों, ये मुझे बहुत पहले शुरू में दिखाना चाहिए था, नहीं कोई बात नहीं, मैं शुरू में लगा दूंगा। लेकिन फिर भी देखिए कि आपको मैंने पढ़ाया इतने शॉर्ट में मैंने तैयार किया है, जो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड नाम है आपका यूपी बोर्ड, टेक्स्ट बुक नाम है एनसीईआरटी, क्लास है आपका 12th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, रिटन बाय या कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, कैटेगरीज है इंग्लिश पोइट्री, क्लास 12th। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी पोएम आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। जो दोस्त इस चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको केवल फटाफट एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और जहां समझ में ना आए वहां कमेंट करके पूछना है। और अगर समझ में आ जाती है तो अच्छे से अच्छे कम्प्लीमेंट्स युक्त जो कमेंट्स आपको हमको जो सेंड करें, जिससे हमारा मोटिवेशन हो। और दूसरी चीज़, वे दोस्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और जब भी मैं आपको कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जहां ना समझ में आए वहां पे कमेंट्स कीजिए। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।